एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। नाम सुनने में तो ऐसा लगता है कि जाहिर तौर पर चुनाव आयोग ने जब ये निकाला था तो वो गहन पुनरीक्षण कर कर सही मतदाताओं को जोड़ना चाहता है, और वो साथ ही साथ वो सच में ऐसा चाहता है कि इस बार के चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। लेकिन अफसोसन अब ये एसआईआर लोगों की जान लेने लगा है। बीएलओ की अब तक 16 दिनों में 28 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये खबर आपके लिए भी चौंकाने वाली है और बतौर पत्रकार मेरे लिए भी। लेकिन खबर की अंदर की बात अब आपको बता देना चाहेंगे। जितने बीएलओ ने आत्महत्या की है उन लोगों का सीधे तौर पर यह कहना है कि एसआईआर के नाम पर जो धांधली चल रही है, एसआईआर के नाम पर जो दबाव उन पर बनाया जा रहा है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब वो आत्महत्या करने पर मजबूर है। जरा सोचिए कि इस पर एसआईआर को लेकर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सख्त एक्शन लेना चाहिए था और सवाल भी करने चाहिए थे कि आखिरकार बीएलओ पर इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है। अब बीएलओ अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको उसकी जानकारी भी दे देना चाहूंगी। अब देखिए, बीएलओ को लेकर क्या कुछ लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं जो कि सरकारी कर्मचारी होते हैं, जिसमें ये टीचर होते हैं, कुछ आंगनबाड़ी होते हैं, जिन पर ये जिम्मेदारी होती है कि 1500 से 2000 मतदाताओं को ये सही ढंग से उसकी जानकारी दे पाए मतदान की और सही ढंग से वोट डलवा पाए। इन्हीं पर एसआईआर के नाम पर दबाव बनाकर एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये लोग अब आत्महत्या करने पर मजबूर है। अंदर खाने से तो यहाँ तक खबरें आई हैं कि एसआईआर के नाम पर इन पर वोट चोरी का भी आरोप लगाया जा रहा है या फिर वोट चोरी में इन्हें भी शामिल किया जा रहा है, जिसके तनाव की वजह से ये आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रही हूं बल्कि एबीपी न्यूज। 16 दिनों में 28 बीएलओ की मौत, राजस्थान से पश्चिम बंगाल तक कैसे मचा सियासी संग्राम, क्या एसआईआर ले रहा जान? जी हाँ, एसआईआर जान की वजह बन गया है। सिर्फ यही नहीं, आपको बता देना चाहेंगे जिस एसआईआर की शुरुआत चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की थी, अब उसको लेकर ये संग्राम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एसआईआर के नाम पर वोट चोरी किया जा रहा है और इसके बाकायदा एक एक करके सबूत भी दिए जा रहे हैं। और लोगों का कहना है कि जब तक एसआईआर होगा तब तक बड़े स्तर की धांधली होगी। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि सांसद मुख्य तौर पर बात करें तो पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि ज्ञानेश कुमार को आज नहीं तो कल तो जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने बड़े स्तर की धांधली उन्होंने की है किसी और ने नहीं की है। वो यहां तक कहते हैं कि अचानक से 3 लाख मतदाता जो बिहार चुनाव में बढ़ा दिए गए वो कहां से आए हैं। दूसरा सवाल पप्पू यादव उठाते हैं कि आखिरकार मतदान से ठीक पहले महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देना और आचार संहिता की सरेआम धज्जियां उड़ाना, क्या चुनाव आयोग को इस पर सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए था? तीसरा, अगर पूरा विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव सही ढंग से होंगे और ईवीएम में बड़े स्तर की धांधली होती है, तो क्या चुनाव आयोग को हलफनामा मांगने की जगह इसकी जवाबदेही नहीं देनी चाहिए थी? दोस्तों, ये सवाल वो है जो केवल सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग नहीं पूछ रहे हैं बल्कि अब सड़कों पर उतर कर जनता भी पूछ रही है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार जो अब तक 28 बीएलओ की जान गई है और आने वाले समय में आपको और बीएलओ की जान जाने की संभावना भी देखने को मिलेगी, उनका जिम्मेदार कौन है? क्या उनका जिम्मेदार चुनाव आयोग नहीं है? क्या उसके जिम्मेदार चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार नहीं है? ये वो सवाल है जो आपको जान लेना चाहिए। अब कुछ लिस्ट पर आखिर में मैं आपकी निगाह डालना चाहूंगी। देखिए, एसआईआर ले रहा है बीएलओ की जान, जिसमें पश्चिम बंगाल की ड्यूटी से दौड़ में दम तोड़ दी गई जिंदगी, मध्य प्रदेश से, केरल से, पश्चिम बंगाल से, गुजरात से, राजस्थान से, ये वो जगह हैं, तमिलनाडु से, ये वो जगहें हैं जहां पर बीएलओ खुदकुशी करने पर मजबूर है क्योंकि वो एसआईआर के नाम पर चल रही धांधली को और एसआईआर के नाम पर चल रहे दबाव को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने केवल सख्त रवैया नहीं अपनाया बल्कि एक बड़ा तीखा प्रहार किया है। वो लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए वोट चोरी को अंजाम देना चाहते हैं, इसलिए इसमें इतनी जल्दबाजी की जा रही है जिसकी कीमत लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। वोट चोरी करवाने के लिए ज्ञानेश कुमार लोगों की जान लेने से भी पीछे नहीं हटे। चुनाव आयोग के हाथ निर्दोषों के खून से रंगे हुए हैं या रंग चुके हैं। शर्मनाक। कांग्रेस इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या सच में ज्ञानेश कुमार भी इस पर प्रतिक्रिया देंगे और क्या सच में बीएलओ की मौतों की जिम्मेदारी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार लेंगे भी या नहीं। आप लोग भी मुझे अपनी राय
जरूर दें, और एसआईआर को आप कितना सही मानते हैं या कितना गलत मानते हैं उस पर भी आप टिप्पणी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।